हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जलीयकरण है। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। टॉपिक का नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो हाइड्रेशन है वो 3 टाइप से होता है। 3 टाइप्स से होता है। 3 टाइप्स में फर्स्ट एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सेकेंड हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, थर्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन। जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट को बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, सेकेंड हाइड्रोबोरेशन या ऑक्सीडेशन, थर्ड जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन। तीनों ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन पर डिस्कस करेंगे। एल्कीन में जो सबसे पहला मेंबर है एथिलीन, जिसे एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन। एथीन पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में? एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ प्राप्त होता है एथेनॉल। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। इसकी जो मैकेनिज्म है, दोनों तरफ के कार्बन समान है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन समान है, तो किसी भी तरफ पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं। इस साइड में पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और प्राप्त होता है CH2 माइनस CH2 प्लस, और वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस। थर्ड एक तरफ H प्लस और एक तरफ OH प्लस है। इस साइड में CH2 प्लस H प्लस बन जाएगा CH3 CH2 प्लस। फोर्थ CH3 CH2 प्लस और
OH माइनस, तो CH3 CH2 OH इथेनॉल प्राप्त हो गया। एक छोटा सा मैकेनिज्म है किस तरह से इथेनॉल प्राप्त हो रहा है। पाई बॉन्ड जो है एक कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण एक कार्बन पे माइनस चार्ज और एक कार्बन पे प्लस चार्ज। HOH वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और OH माइनस आयन में। H प्लस का अटैक माइनस कार्बन पर होगा, जिससे CH3 CH2 प्लस बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद हाइड्रॉक्सिल आयन का अटैक होगा प्लस चार्ज वाले पे। इस प्रकार इथेनॉल प्राप्त होता है। तो सिंपल जो एथीन पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, एथीन का हाइड्रेशन होता है तो इथेनॉल प्राप्त होता है। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रेशन हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों के पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हाइड्रेशन हो रहा है एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। CH3 CH OH और CH3 प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ भी जो है इसको हम बोलते हैं ब्यूटीन 1। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटीन 1। यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में? H प्लस डायलूट H2SO4 की प्रेजेंस में। और यहाँ से भी CH3 CH2 CH OH CH3 प्राप्त हो रहा है, जिसे ब्यूटेनॉल 2, फर्स्ट वाले को प्रोपेनॉल 2, यानी प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनता है और ब्यूटीन 1 से ब्यूटेनॉल 2 प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनी काफ रूल भी हम लोग लगा सकते हैं। मार्कोनी काफ रूल भी लगा सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स पे H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो मार्कोनी काफ रूल क्या है? जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मार्कोनी काफ का रूल क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और पॉजिटिव पार्ट
उस कार्बन परमाणु पे कार्बन कार्बन डबल बांध के उस कार्बन कार्बन परमाणु पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। फिर से सुन लीजिए, मार्कोनी-काफ रूल क्या है। मार्कोनी-काफ रूल यह कहता है कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, असममित एल्कीन हो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव पार्ट जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, तो नेगेटिव पार्ट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा। इस प्रकार पाई बॉन्ड टूट जाएगा और नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया और ये CH3 हो गया, जिस प्रकार प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है। तो मार्कोनी-काफ रूल से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, असममित एल्कीन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है कम है, इसलिए नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा। इस प्रकार ब्यूटेनॉल 2 प्राप्त होता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब हाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो यह प्रक्रिया जो है मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं? मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और मैकेनिज्म क्रियाविधि के आधार पर भी हम लोग इसको बता सकते हैं। लेकिन सभी एल्कीनों पर जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं, सभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनी-काफ रूल लागू नहीं होता। जहाँ संभव होता है वहाँ पे मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, और जो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं वो रीअरेंजमेंट के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है। रीअरेंजमेंट के द्वारा एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें 3 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं। एक हाइड्राइड शिफ्टिंग, सेकेंड मिथाइल शिफ्टिंग, थर्ड फेनिल शिफ्टिंग। आइए सबसे पहले हम लोग क्रियाविधि देख लेते हैं। हम लोग प्रोपीन का क्रियाविधि देख रहे हैं एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले H2SO4 ब्रेक होता है H+ और हाइड्रोजन सल्फेट में, H+ और हाइड्रोजन सल्फेट में। फर्स्ट, सेकेंड CH3 CH CH2 प्लस H+। यहाँ पे ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद CH3 CH प्लस और CH2 नेगेटिव बनता है। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है या सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। थर्ड स्टेप, CH3 CH प्लस CH2 माइनस। पहले इसका अटैक होगा
इसका अटैक होगा और ये प्राप्त होगा CH3। यहाँ भी कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ नहीं करते तो यहाँ देख लेते हैं, CH+ हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। जो हमारा इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन। क्या होता है, कार्बोकैटायन, जिसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ये प्राप्त होता है। फोर्थ केस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, CH3C+ और CH3 वाटर मॉलिक्यूल्स HOH। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इसके पास, और ये जो है यहाँ पे इसका अटैक हो जाता है, और अटैक होने के बाद क्या बनता है, CH3CHO पॉजिटिव और H और H और इधर CH3, यहाँ पे प्लस रहता है। और ये जो बांड है हाइड्रोजन का, यहाँ पे यहाँ पे जो है इसकी जो है शिफ्टिंग हो जाती है पाई बांड की। ये जो है ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है, चूँकि पॉजिटिव कैरेक्टर है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, और ये प्राप्त होता है यहाँ से H+ निकल जाता है, H+ निकल जाता है और प्राप्त होता है CH3CHOH और CH3। और ये जो H+ निकला है, और ये H+ जो है कहाँ से निकला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर ये इसमें ऐड हो जाता है, और ऐड होकर H+ जो है इसमें ऐड होकर फिर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैग्नीज पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन सल्फेट आयन में ब्रेक होता है। सेकेंड स्टेप में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, इस प्रकार पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, CH+ में प्राप्त होता है, CH2- में प्राप्त होता है, और जो H+ यहाँ से निकला है इलेक्ट्रोफाइल, उसका अटैक होता है माइनस वाले कार्बन पे। इस प्रकार CH3CH+ CH3 प्राप्त होता है। जो एक प्रकार का जो इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, इस रूप में प्राप्त होता है इंटरमीडिएट। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है उसका जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन होता है। इसके बाद कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन पर वाटर मॉलिक्यूल्स लोन पेयर है अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी खाली होती है, और इस प्रकार CH3CH और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। ऐड होने पर ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। फिर यहाँ से अगले स्टेप में ये बांड जो है, इस बांड में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन जो है अपने पास ले लेता है और H+ के रूप में रिमूव हो जाता है। जब यहाँ पे H+ ऐड हो रहा है यहाँ से निकलने पर, तो वही H+ यहाँ से रिमूव होता है, बाद में इसके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, यानी अपना कैटालिस्ट पुनः प्राप्त कर लेता है, और यहाँ से CH3CHOH CH3 यानी प्रोपेनॉल 2 प्राप्त हो जाता है। तो ये 4 स्टेप की रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, इसको देख लीजिए कि किस प्रकार जो है प्रोपेनॉल 2 प्राप्त होता है। और इसका जो मेन है इंटरमीडिएट है, जिसे हम लोग कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। आइए एनदर एल्कीन लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड
CH2, CH2 और प्लस H2O किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में, क्वेश्चन मार्क। कौन सा उत्पाद बनेगा? हम लोगों को मालूम है कि जब एल्कीन का हाइड्रेशन होता है तो इंटरमीडिएट जो है, मीडिएट जो है वो क्या होता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। तो देख लीजिए कैसे ब्रेक होता है। तो जो CH3 CH2 और H+, जो एसिड से निकला हुआ H+ है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ से बना CH3 CH+ और CH3। इसे बोलते हैं, इस कार्बन पे प्लस है तो 1 कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है, हम लोगों को पता है स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की, टर्सरी कार्बोकैटायन की अधिक होती है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन की, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन की। इसे प्राइमरी बोलते हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी बोला जाता है, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोला जाता है और 3 डिग्री को टर्सरी कार्बोकैटायन कहा जाता है। तो जो स्टेबिलिटी अदर है वो सेकेंडरी की ज़्यादा है, टर्सरी की ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी की होती है और सबसे कम जो होती है वो प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी यानी ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अभी मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे अनसिमेट्रिकल असममित एल्कीन होते हैं जहाँ पे मार्कोनी-काफ नियम लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे असममित एल्कीन होते हैं जहाँ पे मार्कोनी-काफ लागू नहीं होता, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो जहाँ पे कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी स्टेबिलिटी ऐसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वो रीअरेंजमेंट के थ्रू प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 यानी तृतीयक कार्बन है, 3 डिग्री वाला है। तो यहाँ पे जो है शिफ्टिंग जो होगी CH3 H और CH+ और CH3, ये जो हाइड्राइड आयन निकलेगा, यानी ये जो हाइड्राइड आयन है इसकी शिफ्टिंग यहाँ हो जाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और यहाँ से जो प्राप्त होगा वो CH3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और CH2 CH3, यानी कौन सा कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा? टर्सरी कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे मार्कोनी-काफ नियम लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरमीडिएट हम लोगों का कार्बोकैटायन के रूप में प्राप्त हो रहा है, हम लोगों को ये देखना कि कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, हाइड्राइड जो है शिफ्ट हो रहा है और तृतीयक कार्बोकैटायन
3 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है। यानी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मोर स्टेबल है और सेकेंडरी वाली जो है लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम होती है और प्राइमरी कार्बोकैटायन की उससे कम होती है। तो यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा वो रीअरेंजमेंट जो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग की होगी और टर्शरी कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है हमारे पास इससे 2 प्रकार के कार्बोकैटायन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? CH3 प्लस CH2 CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन और CH3 CH प्लस और CH3 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो 2 टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं CH3 OH CH2 CH3 प्लस CH3 CH OH CH3 ए माइनर प्रोडक्ट और ए मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो नाम है यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 मेथाइल 4 कार्बन का है, ब्यूटेनॉल 2। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका नाम है 3 मेथाइल ब्यूटेनॉल 2। इसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, टर्शरी एल्कोहल कहते हैं और इसे सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। यानी यहाँ 2 टाइप के एल्कोहल प्राप्त होंगे। एक प्राइमरी, एक द्वितीयक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी एल्कोहल और एक मोनोहाइड्रिक तृतीयक टर्शरी एल्कोहल प्राप्त होगा। और जो टर्शरी एल्कोहल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लागू नहीं होता, यहाँ पे रीअरेंजमेंट लागू होता है। और रीअरेंजमेंट जो है 3 टाइप्स के होते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथिल शिफ्टिंग और फेनिल शिफ्टिंग। इसको देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ भी असम्मित एल्कीन है लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट लागू होगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन प्राप्त होगा H प्लस का ऐड होने पे और ये यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ से बनेगा CH3 CH प्लस और यहाँ से बनेगा CH3। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखनी है, रीअरेंजमेंट देखना है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही प्राप्त होगा कि टर्शरी वाला भी प्राप्त होगा। तो यहाँ क्लियर है कि यहाँ पे सेकेंडरी के साथ साथ टर्शरी वाला भी कार्बोकैटायन बन सकता है।
तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है क्या होगा, मेथिल है। यहाँ पे अब हाइड्राइड की जगह पे क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो मेथिल की जो है शिफ्टिंग होगी, यानी ये जो है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं 1,2 मेथाइल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, 1,2 मेथाइल शिफ्टिंग। और जब शिफ्टिंग होगी तो ये बनेगा CH3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और CH3 और यहाँ पे CH3। इस प्रकार टर्सरी कार्बोकैटायन प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो हम लोगों को असम्मित एल्कीन में 2 टाइप से एल्कोहल बनाना है। ऐसे असम्मित एल्कीन जहाँ पे मार्कोनी का रूल लागू हो जाता है वहाँ से एल्कोहल बनाना, और ऐसे भी असम्मित एल्कीन है जहाँ पे मार्कोनी का रूल लागू नहीं होता, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट देखते हैं। क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट क्रियाविधि में जो इंटरमीडिएट आता है वो कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन आता है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी तृतीयक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, द्वितीयक की कम होती है, और प्राइमरी की और कम होती है। तो इस हिसाब से अगर हम पॉसिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ। तो अगर हम रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी इसकी शिफ्टिंग अगर इधर कर देते हैं, तो हमको तृतीयक कार्बोकैटायन भी प्राप्त हो जाता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। यानी यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। वो जो पूछा जाता है, कभी कभी केवल मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो OH जो है शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, टर्सरी कार्बोकैटायन पे, और इस प्रकार जो है